सुंदर चरित्र का सिंहासन, ये बहुत प्रकार का सिंहासन है। इस सिंहासन पर बैठकर जाने की भी सुविधा है, परंतु ये सिंहासन जीवन भर तैयार करना पड़ता है। जीवन भर इस सिंहासन की तैयारी में लग जाता है। कबीर साहब कहते हैं कुछ लोग तो ऐसे हैं, न गुरु भक्ति न साधु की सेवा न शुभ कर्म कियो। न तो गुरु की भक्ति किया है, न साधु संत की सेवा किया है, और न कोई शुभ कर्म किया है। जीवन यूं ही चला गया। और कहें कबीर सुनो भाई साधु, चोला छूट गयो। चोला छूट गया, शरीर छूट गया, शरीर को चोला कहते हैं। ये ग्रामीण भाषा है। शरीर छूट जाने का मतलब है मृत्यु हो जाना। मर गए, राम राम सत्य हो गया। कब कौन किसे पता क्या उड़ चलने का आ जाता कब बेला है। कई बार आप शाम को दूध पीते हैं, सो जाते हैं, सवेरे बीमार हो जाते हैं, दोपहर में मर जाते हैं लोग, शाम दफन हो जाते हैं, 24 घंटे में लीला खत्म हो गई। किसे पता क्या उड़ चलने का आ जाता कब बेला है। एक बार बीमार हुए, फिर दोबारा अस्पताल से लौटकर जिंदा आए ही नहीं, खेल खत्म हो गया। कुछ लोग सोचते हैं मरने के बाद हमारे लड़के कुछ पुण्य करेंगे तो हमारी मुक्ति हो जाएगी, और यही बात इनके पिताजी सोचते थे, और वही बात पिता के पिता सोचते थे। सब वही सोचते रहे, खुद किया नहीं, और बेटों के इंतजार में बैठे हैं कि बेटे पुण्य करेंगे तो मरने के बाद हम नरक से निकालकर स्वर्ग में पहुंचा दिए जाए। बेटे तुमसे ज्यादा खिलाड़ी हैं, उन्होंने पुण्य तो नहीं किया लेकिन पाप खूब किया। जितना धन कमा कमा के रखा था आपने, इंडिया का लड़का और इंग्लैंड की शराब पी रहा है, इंग्लिश बियर, और जुआ खेल रहा, वेश्यालय जा रहा है, सेक्स रैकेट चला रहा है, चोरी कर रहा है, और डबल नरक में तुमको ढकेल देगा वो। आज 3 गायें 3 माताओं ने, 3 परिवार ने दान दिया आश्रम के लिए। श्रीमती सुमन देवी गुप्ता, श्री रमेश गुप्ता 1 गाय, दूसरी गाय श्री सुरेंद्र गुप्ता, श्रीमती उषा गुप्ता, उनके बेटे पूना से आए थे स्वप्निल गुप्ता, बहुएं भी आई थी, और तीसरी गाय राजेश्वरी गुप्ता। तीनों गाय दान किया है। अब जो जो लोग इस गाय का दूध पिएंगे, और साधु भी पिएंगे, तो उनकी गाय से कितनी सेवा होगी। वो सेवा के पुण्य से, वो पुण्य अदृश्य है, वो किसी को दिखता नहीं। जीते जी उनका कल्याण है, मरने के बाद का काम नहीं। गाय तो गाय है, गाय की पूंछ का एक बाल भी कोई दान नहीं करेगा। बहुत मुश्किल है दान देना, कठिन है। और ये गायें राजस्थान से आई है। जिस ट्रक में आई है
वो ट्रक का किराया यहां तक का 70,000 था शायद। वो गायें लगभग वो 2.5 लाख में पड़ी होंगी तीनों। पूछा नहीं मैंने, क्योंकि हमको तो कुछ देना था नहीं उसमें। और 11-11 हजार रुपये उनके चारा खाने के लिए भी दिया है, और मेरे लिए दक्षिणा भी दिया है 51-5100। बछरू के लिए भी दिया, और साथ में बाल्टी भी दिया दूध धोने के लिए, और बड़ा तसला दिया है, चाहे चारा डालो और चाहे इसमें दाल भात खुद खाओ, तसला दिया है। और मैं कहूं ये गौदानी परिवार आगे आकर बैठ जाए, कृपया आगे सीट खाली करें उनके लिए। आइए, उनको बैठने दो, और कुर्सी बढ़ा दो। रसिक भाई को भी बिठाओ, कमांडो साहब कुर्सी डाल दो। रसिक भाई, कुलदीप भाई इधर आओ, और आ जाएगी कुर्सी। देखो ये गौदानी महिलाएं आ रही, ताली बजाओ। अब ये तीनों गायें मिलकर के 50 लीटर दूध देती है। 50 लीटर, आधा कुंटल। हाँ, कुर्सियां बढ़ा दो, बैठा लो, सबको बिठा लो, संतों को भी बिठा लो। तुम भी बैठो यहीं, यहाँ बैठो, कुर्सी डालो, और कुर्सी ले आओ, जल्दी डालो कुर्सी, कमांडो। हाँ, बैठ जाओ, ये साइड में आ जाओ, आप इधर आ जाओ। हाँ, बिठा लो, सबको बिठा लो। हाँ, उधर बैठ जाओ, चलो कार्यालय के पास बिठा लो इनको। हाँ बैठो, यहीं बिठो। हाँ, डल दो, डल दो, डल दो, बस बैठो बैठो, चलो। बोलो सदगुरु भगवान की जय। जल्दी बैठ जाओ, देर हो जाएगी। बाकी महिलाएं पीछे भी बैठ सकती हैं। अब ये गौदानी परिवार है। मुझे बचपन में पढ़ाया जाता था कि मरने के बाद जब बच्चे लोग गाय की बछिया दान करते हैं माता पिता के लिए, तो गाय की बछिया वो बैतरणी नदी माता पिता की आत्मा को पार कर देती है, बैतरणी नदी पार करा देती है, ऐसा मैं सुनता था। अब गाय की बछिया भी इतनी कमजोर लोग दान करते थे। माता पिता का वजन 1.5 कुंटल और बछिया का वजन 30 किलो। बछिया भी डूब जाए और माता पिता भी डूब जाए, क्योंकि बेटे बहू भी चालाक थे। और पंडित जी बेचारे क्या करें, वही भी सोचते थे अब जो मिला वही सही। तो पंडित जी भागे भूत की लंगोटी भली, वो अधमरी बछिया भी ले लेते थे। वो भी जानते थे ये भी नहीं मिलने वाली। अब वो बछिया दान, बछिया की पूंछ पकड़कर जब माता पिता की आत्मा बैतरणी पार करने लगेगी, पूंछ टूटकर माता पिता के हाथ में आ जाएगी, तो बछिया तो पार हो जाएगी, तुम्हारे माँ बाप डूब जाएंगे। पर इन्होंने देखो क्या किया है। सीखना चाहिए संसार को, अपने जीते जी। कबीर साहब इस बात को सिद्ध करते हैं कि जियत न तरे मोये का तरी है, जियत ही जो न तरे। जीते जी जो नहीं तर सका वो मरने के बाद क्या तरेगा। तीनों ने जीते जी अपने हाथों से गौदान कर दिया। अब गाय भी इतनी मजबूत है कि गाय दान करने वाले का पूरा परिवार अगर पूंछ पकड़े तो उसको भी खींच के पार कर देगी। और गुरु महाराज पकड़े तो इनको घसीट पार कर दी। मजबूत गाय,
सोचिए, वो दान दिया। तो ये शुभ कर्म है, ये पुण्य कर्म है। संत महात्मा दुग्ध पान करेंगे, अतिथि भक्तगण दुग्ध पान करेंगे। जिन्होंने दान दिया उनको टाइम कहाँ यहाँ दूध पीने का, कभी कभार आते हैं। अब ये परलोक के लिए व्यवस्था है। कलयुग केवल दान आधारा। न गुरु भक्ति न साधु की सेवा, न शुभ कर्म कियो, न गुरु भक्ति न साधु की सेवा। आज सुबह 21 लोगों ने गुरुमंत्र लिया। न गुरु भक्ति न साधु की सेवा। साधु की सेवा इस कलयुग में बहुत कठिन है। कितने लोग तो साधु की सेवा के बजाय साधु को और तंग कर देते हैं। किसी गांव में कुटिया बनाकर एक साधु रहता हो तो गांव के लोग राक्षस हैं, लंका का परिवार है, वो साधु को इतना तंग करते हैं कि ये भाग जाए तो इसकी कुटिया भी हम ले लें। उसको भगाने के चक्कर में लग जाते हैं। कितने गांव में साधु को तंग कर दिया। कितने साधु मेरे पास आए, बोले हम बहुत तंग हो गए, अब तुम ले लो। तो हमने कहा हमका तो तंग हो टाइम नहीं। अब वहां रहे तब तो तंग हो, तंग हो टाइम नहीं तो तंग कैसे हो। अरे बोले तुम ले ले हो तो खुद ही तंग हो जी। हम कहें दूसरे को तंग करे भी टाइम नहीं हमें। बहुत कठिन है। कबीर साहब ने एक दोहा बहुत अच्छा कहा कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। हे साईं इतना दे दो जिसमें मेरा परिवार पल जाए, और मैं भी भूखा ना रहूं और साधु संत कोई भूखा ना जाए। कोई द्वार पर अतिथि आ जाए वो भी हमारे द्वार से भूखा ना लौटे। अब साईं ने जिनको ज्यादा दे दिया है, बहुत दे दिया है, करोड़पति है, अरबपति है, ऊपर खरबपति, संघपति, ढपोल संघपति, ढोलपति, बहुत बड़ा पति है, तो उसके द्वार से साधु भी भूखा चला जाता है, मेहमान भी भूखा चला जाता है, और वो खुद भी भूखा पड़ा रहता है, क्योंकि उसको डॉक्टर ने मना कर दिया कुछ खाना मत, तो वो भी भूखा ही पड़ा। और साधु संत को तो देगा ही नहीं, वो तो घुस ही नहीं सकता। ऐसे ऐसे कुत्ता पाल रखा है, आने वाले अतिथि का सत्कार सबसे पहले कुत्ता से कटवा के करता है। अब साधु टांग हम कुत्ता काट ली, साधु बेचारा वो इंजेक्शन लगवाए कि वहां भंडारा करे। साईं ने जिनको बहुत दे दिया, दिल नहीं है, सेवा का भाव नहीं। लखनऊ प्रदेश उत्तर प्रदेश में है, लखनऊ। वहां पूर्व मुख्यमंत्री बनारसी दास गुप्ता नाम था, गुप्ता, उनके पोतक क्या नाम, विराज सागर गुप्ता। तो विराज सागर गुप्ता ने हमें पदरोनी बुलाया, तो मैं गया तो उसका जो घर देखा बिल्कुल राजमहल जैसा। जो द्वार पर गाड़ी खड़ी थी 5-5 करोड़ की एक एक गाड़ी। हमने पूछा तो उन्होंने बताया उत्तर प्रदेश में मेरे दादा जो थे बाबा बनारसी दास गुप्ता, वो मुख्यमंत्री रहे, और मेरे पिताजी केंद्रीय मंत्री रहे, लखनऊ के महापौर रहे और सांसद रहे,
और शिक्षा के संबंध में हमने सेवा किया है। बच्चा भी छोटी उम्र का था तो उसने 3 बार कहा, गुरुदेव मेरी माता जी होती तो आज बहुत खुश होती। वो बाहर गई हैं, बहुत दिन बाद लौटेंगी। बोले एक बार और टाइम दीजिए, यहीं भंडारा बनाइए, यहीं खाइए, यहीं रहिए, ये मेरे राजमहल को धर्म महल बना दीजिए, भक्ति महल बना दीजिए। उस बालक की उम्र भी 30 साल, ज्यादा नहीं। याद रखना, भगवान राम के महल में अयोध्या में गुरु वशिष्ठ का प्रवेश होता था, गुरु विश्वामित्र का प्रवेश होता था, महान साधु संतों का प्रवेश होता था, जिसका प्रणाम, जिसका प्रभाव और जिसका रिजल्ट ये हुआ कि राजा दशरथ के पुत्र राम भगवान बन गए और चारों पुत्र पूजनीय हो गए।